नाज़रीन, खामोशी एक ऐसी ताकत है जो इंसान और शैतान को एक बराबर ले आती है। जी हाँ, अगर शैतान भी खामोश रहे और मासूम हुलिया बनाए रखे तो आप कभी भी पहचान नहीं पाएंगे कि ये इंसान है या फिर शैतान। इस बात की गहराई को समझने और शैतान नुमा खामोश इंसानों से बचने की एक इंतहाई खास टिप आपको इस वीडियो के आखिर में मिलने वाली है। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें। अक्सर जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब कोई हमें गुस्सा दिलाता है, हमारे खिलाफ कुछ कह देता है या हमें जज्बाती तौर पर चोट पहुंचाता है। इन लम्हों में हमारा दिल चाहता है कि हम फौरन कुछ बोलें, अपना गुस्सा निकालें या सामने वाले को करारा जवाब दें। लेकिन ऐसा करना वक्ती तौर पर हमें सुकून तो दे सकता है, मगर अक्सर बाद में पछतावा भी दे जाता है, क्योंकि जो बात गुस्से में कही जाए वो अक्सर रिश्तों को कमजोर कर देती है और हमारी अपनी शख्सियत को भी नुकसान पहुंचाती है। हम इस वक्त को कभी वापस नहीं लौटा पाते और ना ही अपनी गलती को ठीक कर पाते हैं, क्योंकि मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। नॉट रिएक्टिंग का मतलब ये हरगिज नहीं कि हम कमजोर हैं या हमें बोलना नहीं आता, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि हमने अपने जज्बात पर काबू पा लिया। हमने अपने अंदर इतनी पुख्तगी पैदा कर ली है कि हम जानते हैं कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है। ये एक दानिशमंदी है जो हर किसी के बस की बात नहीं। ये तब आती है जब इंसान खुद को जानने लगता है, अपनी हिम्मत को समझने लगता है और अपने अमन और सुकून को दुनिया के शोर से ज्यादा कीमती समझने लगता है। नाज़रीन, जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जब खामोश रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, खास तौर पर जब दूसरा शख्स गुस्से में हो या जब आप खुद जज्बाती कैफियत में हो। इस वक्त बोलना अक्सर बात को बिगाड़ देता है, लेकिन आपके खामोश रहने से वक्त के साथ लोग खुद समझ जाते हैं कि वो कहाँ गलत थे। आपको हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, बाज़ औक़ात आपका सुकून और खामोशी सबसे मौसर जवाब होता है। तो नाज़रीन, अगली बार जब कोई आपको तकलीफ दे या जानबूझकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो सिर्फ एक लम्हे को रुक जाएं, खुद से कहें, क्या इस वक्त बोलना जरूरी है? क्या मेरी खामोशी मेरे वकार के लिए बेहतर है? क्या मैं अपने गुस्से से ऊपर उठ सकता हूँ? और जब आप ये कर लेंगे तो आपको एहसास होगा कि खामोशी महज अल्फाज ना बोलने का नाम नहीं, ये एक ताकत है, एक इंतखाब है और एक फायदेमंद हिकमत अमली है। लेकिन इस बात के साथ ये भी ख्याल रखें कि बहुत से मकामात पर आपका बोलना भी जरूरी होता है। ऐसे मौका पर भी पूरी कोशिश करें कि बोलने के बावजूद आपका मयार कायम रहे। दूसरी बात ये कि अगर खामोश हो ही गए हैं तो इंतहाई जरूरी है कि अपना दिल भी साफ रखें। अगर आपका दिल साफ नहीं है तो आप कहीं ना कहीं मुनाफिकत या फिर हसद के दर्जे में आ जाएंगे। अब आपको मैं वो खास टिप देने जा रही हूँ जिसकी खातिर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं। आप में से तकरीबन हर एक की जिंदगी में कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो पहाड़ की तरह मजबूत ऑरा रखता है। अब इस पहाड़ के अंदर हर चीज को जला देने वाला लावा भरा हुआ है या दूसरों को तरोताजगी बख्शने वाला पानी का चश्मा, ये अलग बात है। लेकिन नाज़रीन, एक बात तय है कि जो भी इंसान अपने फौरी रद्द अमल पर काबू पा लेता है और खामोशी को इख्तियार करता है वो दुनिया में कामयाब है। अब उसके अंदर हसद की आग हो या इंसानियत का सरचश्मा, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खामोशी इंसान और शैतान दोनों को एक बराबर ले आती है, क्योंकि कुछ इंसान अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए रखते हैं लेकिन उनके अंदर हसद की आग हमेशा जलती रहती है और नजरे बद की सूरत में दूसरों को घेर लेती है। जबकि सब्र करने वाले लोग भी अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव जरूर देखते हैं, लेकिन अगली दुनिया की कामयाबी उनके इंतजार में होती है। इसलिए अपने अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की खामोशी को जांचने की सलाहियत पैदा करें, और ये सलाहियत आपके माजी के तजुर्बात से आपको हासिल होगी। गुजरे वक्त लोगों के लहजों, रवैयों और अल्फाजों पर गौर करें। इसी तरीके से आप एक सब्र करने वाले और एक हासिद के दरमियान फर्क को जान पाएंगे। और अगर आप खुद खामोशी की पैरवी करने वाले इंसान बनना चाहते हैं तो हमेशा अपने दिल को साफ रखें, वरना आपका सारा सब्र रायगा हो जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आपको मिल सकें।